लेकिन इस वक्त जितना बारूद यूक्रेन में बरस रहा है, क्या वो सिर्फ यूक्रेन में ही बरसता रहेगा या इसके आगे भी इसका दायरा फैलता जाएगा? अदावत के मोर्चे पर जंग में उतरे रूस और यूक्रेन की बिछाई बिसात का बारूद अब फैल रहा है। नाटो, यूरोप और अमेरिका को टारगेट करके अब तक रूस ने जितना बारूद यूक्रेन पर बरसाया है, उससे कहीं ज्यादा बारिश होनी अभी बाकी है। लेकिन इस बारूदी बरसात में अब अकेला यूक्रेन नहीं जलेगा, बल्कि जलेगा पूरा यूरोप। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका और नाटो का एक और दुश्मन रूस का साथ देने जंग में उतर रहा है। रूस का यह मित्र है चीन। कैसे हुई इस जंग में चीन की एंट्री, देखिए इस रिपोर्ट। बारूदी एक्शन लेटेस्ट, अब होगा ज्वाइंट अटैक। खबर कंफर्म, अमेरिका के खिलाफ जंगी मोर्चा संभालने के लिए दो ताकतवर देश सामने आ चुके हैं और ये देश कोई और नहीं, रूस और चीन। हैरान करने वाला खुलासा यह है कि रूस और चीन अपना ज्वाइंट ऑपरेशन तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस बार अमेरिका को टारगेट करने के लिए चीन का फोकस ताइवान पर नहीं, बल्कि यूरोप की तरफ। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यूरोप की तरफ, जहां रूस के साथ मिलकर चीन ने ऐसा एक्शन प्लान बनाया है जो एक और देश को जंग में धकेलने जा रहा है। और वो देश है सर्बिया। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्बिया रूस का एक बड़ा सहयोगी है। हालांकि आंतरिक रूप से सर्बिया यूरोपियन यूनियन की सदस्यता चाहता है, लेकिन रूस और चीन के साथ हुई रक्षा डील की वजह से वो खुद ब खुद यूरोपियन यूनियन से दूर हो गया। दूसरी तरफ पड़ोसियों से ठंडे रिश्तों ने उसे रूस के करीब पहुंचाया और अब जब रूस के खिलाफ बाल्कन रीजन के देश खड़े हुए, तब ये बाल्कन रीजन का देश चीनी मिसाइल्स दिखाकर रूस की मदद के लिए तैयार दिख रहा है। सर्बिया ने चीन से मिली HQ-22 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दी। सर्बिया ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर पड़ोसियों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। चीनी HQ-22 अमेरिकी पैट्रियट और रूसी S-300 जितना ताकतवर माना जाता है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि अब सर्बिया पर बाल्टिक रीजन में जंग में उतरने का दबाव बढ़ गया है। दरअसल सर्बिया वो देश है जिसने रूस और चीन दोनों से हथियार खरीदे, लेकिन सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक का दावा है कि सर्बिया ने फ्रांसीसी फाइटर जेट्स राफेल की खरीदारी के लिए भी बातचीत शुरू की थी, जो यूरोपियन राजनीतिक बाधाओं के कारण टल गई। हालांकि सर्बिया के राष्ट्रपति ने हालात के मद्देनजर सर्बिया को दुनिया के लिए खतरा न होने का दावा भी किया, लेकिन अब चिंता बढ़ गई। सर्बिया को जंग में धकेलने की तैयारी दिखने लगी, जिसमें चीन की बेहद अहम भूमिका नजर आ रही। इधर दूसरी तरफ खतरा रूस ने बढ़ाया, जिसे लेकर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी बार बार आगाह कर रही है। इसमें सीधे तौर पर जंग का दायरा बढ़ाने की तैयारी है, जिसमें बेलारूस की एंट्री हो सकती है। दावे के तहत यूक्रेन ने बेलारूस से रूसी मिसाइल दागे जाने की चेतावनी जारी की। दावा है कि बेलारूस में रूस ने कई घातक मिसाइलों को तैनात कर रखा है। इसके अलावा कई बड़े हथियार और सैनिकों की यूनिट्स भी बेलारूस पहुंचाई जा रही हैं, जिससे यूक्रेन समेत दूसरे पड़ोसी देशों के लिए नया खतरा खड़ा हो गया है। और ये दावा यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के हवाले से खुद यूक्रेन के सशस्त्र बल के प्रवक्ता अलेक्जेंडर शुतपुन ने किया है, जिन्होंने दिशा का जिक्र करते हुए बताया कि रूस ने खार्किव क्षेत्र के स्लोबोजांस्क इलाके में सैन्य तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी, जिसमें 300 हथियारों की यूनिट्स, 1000 सैनिक समेत एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट डिवीजन शामिल है। यानी भीषण जंग तय। टारगेट पर यूरोप है और टारगेट बनाने वाले रूस और चीन। इसके अलावा यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने एक खुलासा यह भी किया है कि जंग का दायरा बढ़ाने के लिए रूस ने मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया के हथियार डिपो को भी एक्टिव कर दिया है। मोल्डोवा में रूस के कब्जे वाले क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले एक स्थानीय अखबार ने डिपो से सप्लाई के लिए 2 मई की तारीख का जिक्र किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।